तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिसे कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि पोद्दार हाउस में रूही की वापसी सिर्फ और सिर्फ अरमान के लिए हुई, जहां पर कि रूही अरमान को हासिल करना चाहती है और ऐसे में यहां पर रूही की ये ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश ही रह जाती है। यहाँ तक कि शो में 5 साल का लीप भी आ जाता है, तब भी रूही की यही ख्वाहिश रहती है और यहाँ पर 5 साल बाद अरमान अभीरा की बेटी का भी ट्रैक दिखाया जाता है, फिर भी यहाँ पर रूही की यही ख्वाहिश रहती है कि किसी भी तरीके से वो अरमान को हासिल कर सके। और यहाँ पर असल में रूही का ये सच जानने के बावजूद भी अरमान और अभीरा रूही को खुद से और अपनी बेटी से दूर नहीं कर पाते हैं। क्या है इसकी पूरी वजह, जाने आप हमारे साथ हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि हुआ साफ तौर पर इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है काफी ज्यादा दिलचस्प मोड़ के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जहां शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में दादिसा यहां पर अरमान और अभीरा की शादी के लिए अपनी रजामंदी देते हुए नजर आई, तो वहीं अभीरा हुई काफी ज्यादा परेशान कि आखिरकार यहां पर अभीरा को मिल तो गया है दादिसा का आशीर्वाद, लेकिन यहां पर इस शादी में हो रहा है कुछ ज्यादा ही खर्चे। उन खर्चों को लेकर अभीरा काफी ज्यादा यहाँ पर बात पर अरमान को कहीं न कहीं हर एक चीज पॉइंट कर बताते हुए नजर आई। तो वहीं दूसरी तरफ अगर रूही की बात की जाए तो रूही तो पोद्दार हाउस में सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद से आई थी और रूही का वो मकसद था यहाँ पर अरमान पोद्दार को हासिल करना। हालांकि यहाँ पर देखने को ये मिला कि किस तरीके से असल में यहाँ पर रूही के मकसद को फ्लॉप कर कहीं न कहीं दादिसा ने अरमान अभीरा की शादी के लिए अपनी रजामंदी भी दे दी। उससे पहले रोहित भी दादिसा के सामने अरमान अभीरा की शादी की शर्त रखते हुए नजर आए और पूरे परिवार की बात की जाए तो वो भी सिर्फ और सिर्फ अरमान अभीरा की शादी देखना चाहते थे। सिवाय यहाँ पर रूही के हर कोई अरमान अभीरा को एक साथ होते हुए देखना चाहता था, क्योंकि आज भी रूही करती है अरमान पोद्दार से बेहद प्यार। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि रूही ने भले ही तीज के व्रत को रखा था और यहाँ पर अपनी मेहंदी में भले ही रोहित का नाम लिखा हो, लेकिन यहाँ पर रूही रोहित के साथ पूजा करते हुए नजर नहीं आई, क्योंकि रोहित ने पहले ही दादिसा से पूजा करने से कर दिया था इनकार। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि रोहित के नजदीक जाने का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दिखावा करते हुए नजर आती है रूही तो हर एक कोशिश यही करती है कि किसी भी तरीके से वो अरमान के नजदीक जा सके, अभीरा अरमान के बीच फूट डलवा सके। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर फैल रही हैं खबरें, तो उन खबरों के अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में पोद्दार हाउस में होने वाला है छोटे बेटे के साथ एक बहुत ही दर्दनाक हादसा। तो वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से एक किरदार की एग्जिट हो सकती है उसकी दर्दनाक मौत के साथ। अब ऐसे में वो किरदार वो शख्स पोद्दार परिवार का छोटा बेटा रोहित ही है, क्योंकि यहाँ पर रोहित बनते हुए नजर आने वाला है रूही के नए प्लान का शिकार और रोहित की मौत की वजह से
कहीं न कहीं रूही को मिलता हुआ नजर आता है वो मौका जो कि अरमान और अभीरा के रिश्ते में यहाँ पर फूट डालने के लिए काफी होता है। असल में रोहित की मौत की वजह से जहां पूरे घर वाले टूट कर बिखर जाते हैं, तो वहीं रूही इसी बात का फायदा उठाते हुए नजर आती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो के इस एपिसोड को लेकर कई सारी खबरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। तो वहीं शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि शुरुआती दिनों की बात की जाए तो इस शो को छोटे पर्दे का शहंशाह भी कहा जाता है। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है काफी लंबे समय से छोटे पर्दे पर चलता जा रहा है। इस शो के सामने कई सारी कहानियां आई, आकर खत्म भी हो गई और शो ये रिश्ता क्या कहलाता है एक ऐसी कहानी है जो कि अब तक इतने लंबे समय से चल रही है और जिसकी की टीआरपी भी काफी ज्यादा अच्छी आती है। ऐसे में यहाँ पर शो में जहाँ इस जनरेशन का पूरा ट्रैक, पूरी कहानी मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से रोहित के साथ ये हादसा यहाँ पर शो की पूरी कहानी को बदल देता है, जहाँ पर कि शो के हर एक किरदार की जिंदगी पर एक असर तो पड़ते हुए नजर आने ही वाला है। देखना दिलचस्प होने वाला है असल में शो के अपकमिंग एपिसोड की इस कहानी को। वहीं आप सब कैसी कहानी, कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं, आप हमें बता सकते हैं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां 5 साल का लीप आया, जहां 5 साल बाद अरमान अभीरा और उनकी एक नन्ही सी बेटी की यहाँ पर नई कहानी दिखाई गई। तो वहीं देखने को ये भी मिला कि असल में यहाँ पर अभीरा कि ये बच्ची यहाँ पर कहीं ना कहीं रूही की देन है। रूही की वजह से यहाँ पर अभीरा की इस बच्ची को इस दुनिया में लाया गया। अब ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं रूही भी उस बच्ची पर अपना पूरा हक जताती है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से रूही उस बच्ची को मोहरा बनाकर अरमान को हासिल करने की कोशिश कर रही है। वालस के आगे शो में क्या कुछ होने वाला है देखना जानना होगा, ये बेहद दिलचस्प। लेकिन आप सब कैसी कहानी, कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं इस शो का, आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।